न्यूज राजसमंद, आपकी आवाज़ हम बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजसमंद और अभी हम खड़े हैं कुंवारिया और यहाँ पर जो मंदिर का गेट है, इस विवाद को लेकर ग्रामीण काफ़ी रोष में है और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों आज यहाँ पर ये सभी इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। मेरा नाम रोशन लाल नारायण लाल जी प्रतीक है। मेरे पापा ने ये गांव नरसिंह द्वारे का गेट और ये चारों दीवारी बनाकर और गांव को नरसिंह द्वारे को सुपुर्द कर दी थी, लेकिन ये 2-5 दिन बाद पहले हमें ये बलवंत जी महाराज ने तोड़ के इस गेट को और आधी दीवार कर दी और दूसरा गेट बना दिया, जबकि न तो गांव वालों को पूछा और न हमको भामाशाह को पूछा। बिना किसी की इजाज़त के इन्होंने अपनी मन मर्जी से, और न उनका कोई हक चलता है यहाँ कुंवरिया में, तो बिना मन मर्जी के ये उन्होंने गेट तोड़ के यहाँ पे मूर्तियाँ थी भगवान की, श्री राम की, महादेव जी की, गणपति जी की, गरुड़ जी की, सबकी मूर्तियाँ थी, सबको ध्वस्त करके और आधुरी दूर करके बीच में ये इन्होंने खंडित पड़ी हुई है। यहाँ पर मूर्तियाँ भी खंडित हैं। आप गेट देख सकते हैं कि इस गेट के सामने भी इन्होंने एक दीवार चुनवा दी है और ये मामला जो है बालाजी महाराज कहना है कि ग्रामीणों को पूछा भी नहीं है कि यहाँ पर गेट दूसरा खोलना है या वाले जो भी लाएंगे उसको लगाएंगे यहाँ और जानेगा पूरा गांव इकट्ठा होगा और मेन और आरती होगी, दोनों टाइम मंदिर खुला रहेगा, 24 घंटा मंदिर खुला रहेगा। हमारे मेहनत की जरूरत नहीं है, हम गांव वाले जो भी आएंगे मेहनत ले आएंगे। इन लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, गुंडागिरी बच्चा रखी है इन्होंने यहाँ पे। और मंदिर में जाते हैं हनुमान जी वहाँ पे छुट्टियाँ पे जाके बाहर निकालते, हाथ पकड़ पकड़ के एक आदमी को, चल यहाँ से निकल दे रहा क्या यहाँ, ऐसा कोई मेहनत है क्या? हमारे मंदिर के ऊपर जो पहले कुछ समय पहले जो एक प्रकरण चला है और वो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रतिष्ठा मौके पर कुंवारिया थाना अधिकारी सोनाली शर्मा जी ने बैठकर आपस में मामला समझाने की कोशिश की, लेकिन महंत और ग्रामवासियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं बनते दिखा और लास्ट में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरे वीडियो में। द्वारा का विवाद जो गेट महाराज श्री के द्वारा तोड़ा गया या तुड़वाया गया, तोड़ने वाला इनका एक ठेकेदार नातू खान जो कॉमेडियन है, जिसके द्वारा इस गेट पे लगी हुई भगवान राम की, हनुमान जी की, गणेश जी की और कई अन्य प्रतिमाएं को क्षत विक्षत कर दीवार चिनवा दी गई। उस विवाद को देखते हुए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और महाराज से इसके बारे में जो जानकारी ली तो महाराज का एक ही जवाब है कि मैं नहीं बनाऊंगा, कि मैं इस गेट को नहीं बनाऊंगा। और आपने जो दूसरी दीवार जो हमने 5-7 फीट की जो बनाई उसको तोड़ी है क्या, मुझे उसका दुख है। तो राम जी की मंदिर महाराज को राम जी की मूर्तियाँ टूटना, हनुमान जी की मूर्तियाँ टूटना वो दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। इसी तरह का विवाद इस महाराज ने पहले हनुमान जी स्थान पे किया है, जहाँ पर जैन संप्रदाय के और गाँव के कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, तो लठ लेके ये 2-4 संत गेट पे खड़े हो गए। तो किसी की हिम्मत है जो मेरे अंदर घुसे, लोगों ने ये कहा था कि इस मंदिर को दिनेश जी मुंडा आज जो न्याय नहीं आएगा कल कुंवारिया बंद है, कोई कहती है दिनेश जी मुंडा ने इस मंदिर को बनवाया है। इस महाराज का ये जवाब था कि एक काम करिए, ये पत्थर तोड़ के ले जाइए। यानी कुल मिला के ये मंदिर की जगह इनके बाप की है, ये एक जात का भू माफिया है। और लोगों से और अन्य साधु संतों से जानकारी मिली है कि ये शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है और इस ऐसे आदमियों की आईडी का पता लगाना चाहिए। नंबर 3, इसी नरसिंह द्वारा के ऊपर विश्वनाथ झा नाम का एक बुजुर्ग जो 80 से 82 साल की उम्र का लगभग रहा होगा, वो सेवा करता था। वो गंभीर रूप से बीमार हुआ, वो बिस्तर में पानी के साथ लैट्रिन करता था। उसकी सेवा करने वाला किशन नाम का एक लड़का था और उसकी दवाइयों का खर्चा भारद्वाजी नाम के आदमी ने किया था। एक 10 पैसे की गोली देने के लिए भी ये हनुमान जी के स्थान से अपना संत के पास नहीं आया। जब वो ठीक हो गया बाजार में आया, बाजार में आने के पश्चात किसी इनके चमचे ने, मैं तो चमचा कहूँगा, ये शब्द उचित नहीं है, किसी चमचे ने इनको सूचना दी तो आज तो महाराज चल के बाजार में आ गए। वहाँ से महाराज को अपने आदमियों द्वारा उठवा के हनुमान जी स्थान पे बुलवा लिया गया। रात को वो महाराज कब मरे भगवान जाने,
और सुबह 8 बजे और 9 बजे के मध्य में गांव वाले को किसी को जानकारी नहीं, आसपास के किसी साधु संत समाज को जानकारी नहीं और उसका खेतों में ले जाकर दाह संस्कार कर दिया गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनकी मोबाइल लोकेशन और जहाँ जहाँ भी इन्होंने फ़ोन किए जैसे हरिद्वार और कुमारिया, इसकी पूरी जांच करें और इस तथ्य का भी पता लगाएं। ये आदमी साधु संत कहलाने लायक नहीं है, केवल भूमाफिया के रूप में है और ये हर जगह जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और ये नर्से द्वारा वर्षों से मेरी उम्र 70 साल की हुई है, मेरी समझ में यहाँ पर एक हनुमान जी की सेवा करने रामदास जी के आने के पश्चात वो रामदास जी को चाहते भी नहीं थे और वो जब नारायण दास जी का बोलो पास हुआ उस वक्त भी ये आदमी यहाँ नहीं था जो हरिद्वार भूपत वाले के नाम से प्रसिद्ध है स्थान, वहाँ के हैं संत रामदास जी और वो रामदास जी के ये शिष्य हैं बलवंत दास जी। यानी इस बीच में क्या घटनाएं हुई क्या नहीं हुई इसके बारे में बलवंत दास जी कुछ भी नहीं जानते, फिर भी हर बात को ये झूठी बात को सच बनाने के लिए जोर शोर से चलाते हैं और संत नाम का यानी लोगों को धमकी देते हैं। इनको कहा है कि आपका जैसा गेट था जिसको आपने तोड़ा है जो तोड़ी है सेम वैसा गेट वापस बना दें, इसके लिए ये तैयार नहीं है। इनको तो ये दुख है कि मैंने जो 4 फीट की जो दीवार खड़ी की थी 4 फीट की उसको क्यों तोड़ी, मुझे उसका दुख है। यानी उनको मूर्तियाँ तोड़ने का दुख नहीं है। और इसी तरह हनुमान जी के स्थान के ऊपर जो मूर्ति थी उसके नीचे बहुत भारी पत्थर था जो वो प्रेम से भी नहीं हिला था, इसका ही मूर्ति थी। अगर ये चाहते तो गर्भगृह में मूर्ति सब हो सकती थी, परंतु उस मूर्ति को इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार कटवा लिया। फिर एक साधु है, केवल इनको पैसे से मतलब है, पैसों से जारी है, इनको कोई धर्म इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो पैसा थे वो उनके हैं और गांव वालों का एक ही मत है, ये साधु या इसका आदमी राष्ट्रीय द्वारा पे नहीं रहना चाहिए। गांव वाले जैसा चाहेंगे वैसा आदमी को नियुक्त करेंगे, वरना भारी आंदोलन होगा। और इसके बाद जितने भी कागजात हैं वो सब जाली बढ़वाए गए हैं। नारायण दास जी के हाथ का कोई लिखा हुआ है। ये हनुमान जी ने किया ना ये मामला, वहाँ पे लट लगे खड़े हो गए, किसी को अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने और वहाँ पे भी दादागिरी गिरी, वो भी कोर्ट का मामला लंबित है। ये सब फर्जी कागज। यानी एक संत को जमीन अपने नाम पे किस के लिए चाहिए? लोगों को तो कहता है तुम सब चीज का त्याग करो, धन का त्याग कर दो, पैसों का त्याग कर दो, किसी में मोह मत रखो। इनको जमीन अपने नाम पे क्यों चाहिए? राम बन जाए तुम्हारे के अंदर सारे पब्लिक वहाँ है। अगर ये कायम रहे तो गाँव वाले संगठित होकर लंबे समय के लिए आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के अंदर किसी भी तरह की अप्रिय या प्रिय वारदात हो गई तो उसकी समस्त जिम्मेदारी इस महाराज की होगी, क्योंकि इसने सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इन मूर्तियों को तोड़वाने के लिए नाथू नाम के जो कॉमेडियन है उसको काम में लिया है और इनके आदमियों को साथ में खड़ा करके और लोगों को गोली से उड़ा लेने की धमकी तक दी। और यहाँ पे यानी दशहरे के दिन खुद ने स्वीकार किया कि मैं दरवाजा बनवा दूंगा। इधर तो आप दरवाजा बनाने की स्वीकृति दे रहे हैं और लोगों को शांत कर रहे हैं और थाने में जाके और 10 आदमियों के नाम पे FIR दर्ज करवा रहे हैं। और आज मैं और कह रहा हूँ तो मैं जो सच्ची बात जो बता रहा हूँ, इस तरह से जो भी आज बोले होंगे उनके ऊपर भी बहुत जल्दी FIR दर्ज हो जाएगी और उनके ऊपर गुंडे छोड़ दिए जाएंगे। परंतु धर्म के नाम पर मरना हमारी शान होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। जगदीश जागेटिया आगे। इस पूरे मामले को लेकर महंत जी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये मंदिर में जो कुछ भी निर्माण है, क्योंकि उसने भी पैसा मैं लगाया हूँ, आश्रम लगाया है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए जितना है। और बाकी जितना आप लोग सजाना चाहें, संवारना चाहें, हमें स्वीकार है। और नहीं, कोई अट्टी पट्टी नहीं हटेगी।
पट्टी बिल्कुल हटेगी। जैसा जो है हटेगी, गजन नहीं हटेगी। वो सब कुछ भी नहीं हटेगी, पट्टी हटेगी कर रहे हो। कुछ भी नहीं हटेगी। नहीं, आप उस समय जन्म लिए कि आपने जो पैसे लगाए। गेट बना के देना पड़ेगा। गेट बना के दो, पट्टी नहीं हटेगी, गेट बना के देना पड़ेगा आपको। पट्टी उधर वाली नहीं नहीं, हटेगी। गेट बना के दो, मतलब वाली गेट बना के देना पड़ेगा आपको। पट्टी हटाओ तो हम गेट नहीं बनाएंगे आपसे। 2024 करके वो लगेगा, 2005 का नहीं लगेगा। नाम के लगेगा। आपने 2005 और 2006 किसे लगा दिया? अरे भाई जिस समय आजाद हुआ था वो आजाद- मंदिर 47 में हुआ, 47 लगा दे। 2024 कर देगा बेटे। हाँ 47 में हमारे 47 लगेगा। यार भाषण वो बात नहीं, 2024 पुरानी पट्टी लगाओ बहन बात। तोड़ा ताड़ा नहीं जाएगा। जैसे जहाँ जो है ना कोई पट्टी हटेगी न कुछ हटेगा। ये क्या आपकी संपत्ति है क्या? ये आपकी संपत्ति है? नहीं, ये तो यहाँ की निजी संपत्ति है। अरे चाबी ले रहा है इसको मतलब ये कहीं नहीं करोगा तो निजी संपत्ति है आगे। चाबी तो ले दो एकदम। लो चाबी दो, सरपंच साहब ने काम वाले लारा ऊपर जगह। बोलो महाराज जी चाबी दो। चाबी दो महाराज। आपके हाथ में ओ चार अबुजा महीने जाओ मंदिर, महीने 2 जना। अरे मंदिर में जाके चेक करो। होना चाहिए। ए डोट बोर्ड तो माफ करता रहे हो बच्चे, एक बार मंदिर चलो, अंदर जाके सामान चेक करो। नहीं आप चलो अंदर देख, हाँ देखना पड़ेगा। मैडम इनको मंदिर में ले जाओ। सामान चेक करो। जैसा कि अभी आपने इस पूरे मामले की बात बारीकी से जानी। ये विवाद जो खड़ा हुआ है दरवाजे को लेकर खड़ा हुआ है, भगवान की मूर्तियों को लेकर खड़ा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जो साधु, जो पुजारी भगवान की पूजा करता है मंदिर में, वही साधु, वही पुजारी मंदिर की मूर्ति को गिरवाता है और गेट को ध्वस्त करता है और ग्रामीणों की राय न लेकर के अपने मन मुताबिक काम करता है। और उस हिसाब से उसी कार्य की वजह से ग्रामीण नाराज है और वो ना उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर एक बात और उत्पन्न हो सकता है कि ये जो कार्य करवाया जा रहा था वो एक कॉमेडियन से करवाया जा रहा था। तो ये एक बड़ा विवाद उत्पन्न होने का एक नज़ारा है कि अगर जो महाराज ये गेट नहीं बनाते हैं तो ग्रामीणों का कहना है कि ये आगे जाकर बड़ा विवाद बन सकता है। देखते रहे न्यूज़ राजसमंद के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ राजसमंद। न्यूज़ राजसमंद से जुड़ने के लिए निम्न सोशल मीडिया पर फॉलो करें और आपकी न्यूज़ भेजने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।